very warm welcome to all of you to your most loving channel of Bio, and this is the channel of Bio, and I am Sankumar Das, standing in front of you to teach you, to give you some knowledge about biological classification. Okay, so what is today? Today is Christmas. From my side, a Merry Christmas to all of you. जीसस के पास सिर्फ इतना ही प्रे रहेगा कि तुम लोगों को इतना एनर्जी दे, इतना पोटेंशियल दे कि तुम अपने मंजिल के राह पर चल के अपने मंजिल को यूं मुट्ठी में कर सको, चाहे वो राह पर हजार या लाखों कांटे क्यों ना बिछे हो, उसको आसानी से पार कर जाओ। यही प्रे रहेगी, यही दुआ रहेगी, और कुछ नहीं। सो कुछ अच्छा सा कोट हो जाए। ठीक है, आज मैंने कुछ सोचा है कि भाई हार क्या होता है और जीत कैसे मिलती है। ओके, तो सुनो, हारते तुम तब हो जब तुम मान लेते हो। याद रखना, हारते तुम जब तब हो जब तुम मान लेते हो, और जीतते तुम तब हो जब तुम ठान लेते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? जस्ट मान लो। ठीक है, क्या बोला? मान लो। मानोगे क्या यार? क्या सुन रहे थे तब से? मैंने बोला ठान लो। ओके, ठान लो, मानना नहीं है। कभी भी हार मत मानना। एक बात याद रखना, लाइफ में चाहे जो भी हो जाए, कभी भी हार मत मानना। 10 बार गिरो, 12 बार गिरो, यार 100 बार गिरो, लेकिन 100 बार गिरकर 101 बार जब तुम उठोगे ना, तब तुम जीत हासिल कर सकोगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मालूम है तुम लोगों को? फैक्ट मालूम है क्या? हम लोग तब हार मान लेते हैं जबकि नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों को सक्सेस मिलने वाला होता है। ठीक है, सो डोंट डू इट, जस्ट माइंड इट। जो भी कर रहे हो अपने पूरे शिद्दत से, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी फोकस लगाकर करो, और कसम है रब की कि वो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हारी मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ एक्साइटिंग है? या ऑब्वियसली भाई एक्साइटिंग है, क्योंकि किंगडम फंजाई के डिटेल में जाने वाले हैं आज हम लोग। सो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मुझे देना था कि किंगडम फंजाई में जो तुम्हारा फाइकोमाइसिट्स, आस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स 4 डिवाइडेशन है। हम लोग उस 4 डिवाइडेशन के ऊपर 4 छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और सब में एकदम डिटेल में फाड़ू एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, सो वही बताने वाला था कि इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिट्स के ऊपर क्या नजर डालेंगे। तो चलो भाई डालो, अब तक क्यों रुके हो? व्हाट इज फाइकोमाइसिट्स? अब भाई पहले तो इन लोगों के बारे में जानना पड़ेगा कि भाई कहां पर रहते हैं, हैबिटेट कैसे कैसे होता है। वहीं चलो पता करते हैं कि भाई फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। कहां पर? एक्वेटिक मतलब क्या है? एक्वेटिक का मतलब, अब ये अगर बताना पड़ा ना तो क्या करूंगा मैं? एक ग्लास में या फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा। ओके, एक्वेटिक हैबिटेट्स में दिखाई देते हैं एंड डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट प्लेसेस एंड आल्सो इन डैम्प प्लेसेस। तो इनमें से, इन तीनों हैबिटेट से तुम्हें कॉमन चीज क्या मिलता है कि भाई जहां जिस एरिया में पानी, ठीक है, पानी का क्वांटिटी ज्यादा होता है, मतलब ह्यूमिडिटी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो ज्यादा होता है जहां पर, वहीं पर मतलब नमी जगहों में। ठीक है, शुद्ध हिंदी, नमी जगहों में हमें फाइकोमाइसिट्स ज्यादा देखने मिलते हैं। ओके, सो ये तो हो गया उनका हैबिटेट के बारे में, जो एनसीईआरटी में दिया गया था, हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब भाई चलो कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था भाई माइसेलियम। व्हाट इज माइसेलियम? अब तुम बोलोगे हाय माइसेलियम क्या होता है? माइसेलियम क्या होता है अगर जानना है ना तो पहले वाला लेक्चर देखो, पहला वाला किंगडम फंजाई का पहला वाला लेक्चर, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और वो एक बार वो वीडियो देख लो ना तो जिंदगी में कभी डाउट नहीं आएगी, आई गारंटी इट। क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही डिटेल्स में समझाया था यार। मतलब यहाँ पे थोड़ा इमेज बनाकर मैंने खुद बनाया था। ठीक है, तो वो वीडियो जाके चेकआउट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा, उसको चेकआउट कर लो, तुम लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो माइसेलियम होता है दैट इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक, उस लेक्चर में भी मैंने ये बताया था कि भाई सिनोसिटिक क्या होता है। ओके, सिनोसिटिक जो होता है भाई एसेप्टेड वही होता है। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? जी भाई हो गया, बस हो गया। ठीक है, सिनोसिटिक का मतलब क्या है पहले समझो, बात को ठीक से समझो। अगर उस लेक्चर को नहीं देखे हो तो यहां पर भी समझने की कोशिश करो, यहां पर भी मैं डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, सिनोसिटिक का मतलब वो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड याद रखो, सिनोसिटिक इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिनोसिटिक इज
लिख रहा हूं यहां पर तुम्हारे लिए, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। टाइम जाए यार कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन conceptual clarity is the most important thing that we are focusing in these lectures. Okay, so go for it. सिनोसिटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड और असेप्टेड। असेप्टेड का मतलब क्या होता है? अगर भाई मैं बोलता हूं कि ये एक हो गया तुम्हारा क्या, एक मिनट, एक मिनट रुको, चुप चुप बिल्कुल चुप। हाँ ये देखो, ये हो गया तुम्हारा एक माइसेलियम। छोटा सा है क्या, बड़ा सा करूं एक? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बड़ा सा करते हैं। कहां पर करेंगे भाई, जगह तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट को, यहीं पर देख लो भाई, ये हो गया तुम्हारा क्या, एक माइसेलियम। यहीं पर देख लो, ठीक है, एडजस्ट कर लो थोड़ा भाई मेरे, विजुअलाइजिंग लेक्चर में पूरा देखेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। असेप्टेड का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल हाइफे होता है, जो नॉर्मल माइसेलियम होता है, उसमें ऐसे डिवाइडेशन रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे 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 डिवाइडेशन रहते हैं नॉर्मल माइसेलियम में। यहां पर नहीं, यहां पर सिनोसेटिक माइसेलियम है। अब अगर इसके अंदर मैं न्यूक्लिय बनाने की कोशिश करूंगा, इसके अंदर ऐसे न्यूक्लिय बनाने की कोशिश करूंगा, तो क्या मैं इससे मल्टी न्यूक्लिएटेड कह पाऊंगा? नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि हर एक न्यूक्लियस जो होता है उसके लिए एक परफेक्ट सेल डिवाइडेशन हो गया यहां पर। लेकिन जहां पर सिनोसिटिक होता है, मतलब जहां पर असेप्टेट होता है, असेप्टेट में क्या होता है, एक सिंपल सी चीज होता है, इसी में चेंजेस करूंगा ताकि तुम्हें ठीक से समझ में आए। ओके, जो असेप्टेट में होता है सिर्फ यही चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये जो डिवाइडेशंस है ना, ये डिवाइडेशंस, हाँ बस 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 यही डिवाइडेशंस, ये सारे के सारे डिवाइडेशन वहां पर नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक से साफ हो गया ना? अब देखो, अब इस माइसेलियम को देखो भाई, कहां गया सेपरेशन? जो सेपरेशन थे वो कहां गया, गायब हो गया। बस इसी की तो बात कर रहे थे हम लोग कि भाई असेप्टेट किसे कहते हैं। ये हो गया असेप्टेट, और सिनोसिटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, मतलब एक ही साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर एक ही साइटोप्लाज्म है, लेकिन एक ही साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। इसे बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर सिनोसिटिक। ओके, समझ में आ गया तुम लोगों को? अब वो लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, हो गया तुम्हारा पूरा, पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो गया। और अगर सच्ची में ये सारा देखना है ना, मतलब पूरा रियलिस्टिक थिंग्स देखना है, तो तुम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। जब विजुअलाइजिंग लेक्चर करेंगे उस समय डिटेल्ड करेंगे भाई, मैंने बताया हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर का सारा बोझ मैं विजुअलाइजिंग लेक्चर के ऊपर डाल रहा हूं, क्योंकि वो लेक्चर बहुत ही बड़ा होने वाला है, या फिर 2 पार्ट में बड़े बड़े पार्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। जस्ट रेडी फॉर इट। सो अब आते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर। भाई रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या बोला है इसने, ठीक है, एक मिनट। रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या बोला है भाई? जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आता है तो वहां पर आते हैं जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जितने भी स्पोर्स हो गए तुम्हारे, ठीक है, जितने भी स्पोर्स हो गए जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम में आते हैं, मतलब हेल्प करते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, वो सारे के सारे रियलिस्टिक स्पोर वही, फिर से वही क्या, वही, अरे विजुअलाइजिंग लेक्चर भाई वही, उसका मतलब वही समझ लो अभी से, ठीक है। उसी लेक्चर के ऊपर हमारा टोटल का टोटल ये चैप्टर डिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है। सो याद रखना, उसको जरूर देखना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जूस्पोर्स आता है और एप्लानोस्पोर्स आता है, व्हिच आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। जस्ट माइंड इट, ये वाला पॉइंट मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं और इंपॉर्टेंट भी लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी लिख रहा हूं, इसको याद रखना। सिर्फ इतना याद रखना कि फाइकोमाइसिट्स में जो स्पोर्स होते हैं, जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स, व्हिच आर यूज्ड फॉर asexual reproduction that are endogenously produced in sporangium। भाई स्पोरेंजियम क्या होता है? स्पोरेंजियम क्या होता है? स्पोर कलेक्टर, ओके, जिसमें स्पोर रहता है। स्पोर का स्टोरेज सेंटर को स्पोरेंजियम बोलते हैं, और वो स्पोरेंजियम में एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड होता है। अब भाई जब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना फाइकोमाइसिट्स के बाद आस्कोमाइसिट्स में, इसको डिटेल्ड में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड होता है। तो वहां पर विजुअलाइजिंग लेक्चर को मारो गोली, कल के लेक्चर में जो होगा, मतलब इसका नेक्स्ट लेक्चर में जब भी अपलोड होगा, उसमें एक विजुअलाइजिंग एनिमेशन में रख दूंगा, वहां पर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई एंडोजिनसली क्या होता है और एक्सोजिनसली क्या होता है।
ठीक है, तो इसको अभी गोली मारो, सिर्फ अपने दिमाग में इतना याद रखो कि फाइकोमाइसिट्स में एंडोजिनसली स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, एंडो ओके, एंडो। देन दिस इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, दिस इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट के, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, दो गैमेट्स के फ्यूजन पर जो उत्पन्न होता है, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में जो उत्पन्न होता है वो होता है क्या? बूम, क्या? जाइगोस्पोर्स। दैट्स द पॉइंट। जाइगोस्पोर्स निकलता है। एंड जाइगोस्पोर्स कैसे कैसे रिप्रोड्यूस होता है भाई? जब सिमिलर मॉर्फोलॉजी गैमलेट्स, ओके, सिमिलर मॉर्फोलॉजी के गैमेट्स जब फ्यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे आइसोगैमस या फिर आइसोगैमी। एनाइसोगैमी किसे बोलते हैं? एनाइसोगैमी, एनाइसोगैमी तब होता है जब डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी के दो गैमेट्स मिलते हैं। और ये हमेशा याद रखना कि जब सिमिलर गैमेट्स मिलते हैं ना, सपोज यहां पर देख लो, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं। जो सिमिलर मॉर्फोलॉजी के होते हैं, सपोज करो यहां पर छोटे छोटे करके दिखा रहा हूं, ये हो गया, ये हो गया। अरे भाई प्लस माइनस मतलब मेल फीमेल, ये बात समझ लो, ठीक है। अब कोई इसमें कोई कंट्रोवर्सी मत निकालना, सिर्फ इससे दिखा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया फीमेल गैमेट, ये हो गया मेल गैमेट, भाई समझ लो, ठीक है। ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली, या फिर साइज में भी सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन इसे क्या बोलेंगे? इसे या सिमिलर साइज एंड सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इज आइसोगैमस, मींस आइसोगैमी, द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोगैमी। एंड व्हाट इज एनाइसोगैमी? अब भाई समझ लो, इसमें दोनों मेल फीमेल हैं, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो, एनाइसोगैमस में एक चीज याद रखने की है तुम लोगों को, थोड़ा सा हम लोग बाहर जाए, थोड़ा सा बस, ठीक है। जो दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के गैमेट्स होते हैं, यहां पर लिखा गया है कि भाई डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं। वो डिसिमिलर गैमेट्स कैसे होते हैं? एक तो हो गया बड़ा वाला, ठीक है, एक बड़ा वाला हो गया और एक छोटा वाला हो गया, ठीक है। एक बड़ा गैमेट और एक छोटा गैमेट। हमेशा याद रखना, हमेशा के लिए, कि भाई जो बड़ा गैमेट होगा ना वो फीमेल होगा, ठीक है, वो फीमेल होगा और ये वाला मेल होगा, ठीक है। जो फीमेल होगा वो स्थिर रहेगा अपने जगह में और मेल ढूंढते हुए फीमेल के पास जाएगा, ओके। ये सब याद रखो, आगे तो पढ़ने वाले हैं फिर भी डिटेल में, फिर भी थोड़ा सा यहां पर बता रहा हूं कि एनाइसोगैमी में होता क्या है। जो डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं उसमें से जो बड़ा होता है वो फीमेल होता है, जो छोटा होता है वो मेल होता है, याद रखो सिर्फ थोड़ा सा। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं भाई? एग्जांपल्स म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, एल्बुगो हो गया। द ब्रेड मोल्ड विच आर राइजोपस याद रखो, और एल्बुगो पैरासिटिक फंजाई एंड मस्टर्ड। इसको शायद हम लोगों ने इंट्रो पार्ट में भी इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ था। पैरासिटिक फंजाई मस्टर्ड में जो दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं? एल्बुगो। भाई टेंशन मत लो, ये मत सोचो कि मैंने यहां पर कुछ इमेजेस नहीं दिखाए, कुछ एनिमेशंस नहीं दिखाए। भाई एनिमेशंस के भरे पड़े हुए हैं विजुअलाइजिंग लेक्चर में, सिर्फ और सिर्फ वही करने वाले हैं, कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ इमेज और डायग्राम्स जो होंगे उसी के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे, ओके। तो भाई तुम्हारा झूठ नहीं बोलता है, प्रॉमिस करता है, जरूर लेके आएगा, ठीक है। सो डोंट वरी गाइज, डोंट वरी, जस्ट चिल मारो, पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, सब कुछ समझ के पढ़ो। अभी तो भाई कोविड चल रहा है, क्या होता है पता नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, कोविड के चक्कर में अपने पढ़ाई में कोई भी मतलब इश्यूज नहीं लाना, ठीक है। पढ़ाई को इग्नोर मत करना कोविड के चक्कर में, नहीं तो फंस जाओगे। क्योंकि जो बोर्ड्स होता है वो तो टाइम पे कर देंगे भाई, वो टाइम पे कर देंगे, तुम्हारे नहीं सुनेंगे। तब बोलेंगे 70%, 30% कोर्स रिड्यूस हो गया, 50% कोर्स रिड्यूस हो गया, और भाई मेन पार्ट को ही रिड्यूस कर देंगे, मेन पार्ट को रिड्यूस कर देंगे जिसमें टोटल का टोटल सब्जेक्ट ही होता हो भाई। तो बच्चा क्या करेगा? उसको सब कुछ पढ़ना होगा, लेकिन सिर्फ नाम में बोल देंगे कि भाई 50% रिड्यूस हो गया, 30% रिड्यूस हो गया, बट इट्स नॉट एक्चुअली हैपेंड, ओके। सो माइंड इट, क्या परिश्रम जारी रखो अपना, ठीक है। अपना 100% फोकस, अपना 100% पावर, पोटेंशियल जो भी है सब एक जगह पर फोकस करके डालो और फोड़ डालो सब कुछ, ठीक है।
सब कुछ पढ़ के फोड़ डालो। जैसे कि मतलब मम्मी पापा बोलते बोलते थक जाएं कि बेटा अब तो रुक जा, बेटा अब तो पढ़ाई बंद कर दे, बेटा अब तो पढ़ाई बंद कर दे, ऐसे बोले तब तक पढ़ते रहो, ठीक है। सो विद दिस स्मॉल मोटिवेशंस आज का सेशन यहीं खत्म करना होता है, क्योंकि फाइकोमाइसिट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर आएगा आस्कोमाइसिट के बारे में। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर। सिर्फ और सिर्फ शेयर ही मांग रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कोई बात नहीं। सब्सक्राइब मैं नहीं मांगता, तुम लोगों को पता है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव ए गुड डे।